So I'll continue the capacitor. So basic definition दी थी कैपेसिटर की वजह थी. It is basically two conductors which have a potential difference V, और कंडक्टर की एक कंडक्टर में प्लस क्यू चार्ज होता है, दूसरे कंडक्टर में माइनस क्यू चार्ज होता है. जो क्यू चार्ज है एक प्लेट में, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन द टू प्लेट्स, जो भी दो कंडक्टर है. तो Q is proportional to V, and I said Q is equal to CV. This C is known as the capacitance of the capacitor. And for a parallel plate capacitor, यहाँ पे दो प्लेट्स पैरेलल होती है, उसके लिए कैपेसिटर था C is equal to epsilon A upon D. So this value of C depends upon the size of the capacitor, it depends upon the configuration, and it depends upon the medium which is inserted between the two conductors. Okay, the unit of capacitance is farad, and I said farad is a very big unit. तो हम जनरली जो सवाल सॉल्व करेंगे उसमें हमेशा माइक्रोफैराड यूज करेंगे. ओके, एंड now we come to this parallel plate capacitor, MDC की क्या होता है. ओके, so ideal capacitor हम ये बोलते हैं कि the plates are very large, that is the area is much greater than the distance between the plates. Okay, this is the ideal capacitor. तो जनरली क्या होता है, इन दोनों प्लेट्स को जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो मैंने बताया ना बैटरी से चार्ज क्यू फ्लो हुआ, चार्ज क्यू फ्लो के अंदर के सरफेस पे यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज आया, इसके अंदर के सरफेस में माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा, और यहाँ से प्लस क्यू चार्ज वापस से बैटरी को रिटर्न हो जाएगा. ओके, सो अगर दूसरा व्यू बताऊं मैं तुम्हारे को, अगर ये दो प्लेट्स है जिसको अपन सामने से देख रहे हैं, तो इस प्लेट के अंदर के सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज है, और इस प्लेट के सामने वाली प्लेट के अंदर के सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज है, और ये वाला जो सरफेस है दूसरा वाला आउटसाइड सरफेस, इस पे जीरो चार्ज है. ओके, और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, तुम लोगों को जब कंडक्टर्स पढ़ाया था उसकी प्रॉपर्टी बता चुका हूँ. ओके, और इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, V है. क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर है. नाउ वी आर गोइंग टू यूज सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर, है ना. अगर मैं सिंपल गॉस लॉ लगाऊं, और अगर मेरा एक सिलेंड्रिकल सरफेस यहाँ पे ले लूं, then I can easily see that E dot ds over the closed surface is Q enclosed upon epsilon. ये अपना गॉस लॉ. कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी जीरो होता है, तो इसका मतलब E सिर्फ यहाँ पे है, एंड आई कैन से क्योंकि प्लेट्स लार्ज है इसीलिए E जो है वो सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होगा. ओके, सो E is only coming from this area, so इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, E ds which is equal to Q enclosed. अगर मैं इस सरफेस की सरफेस चार्ज सिग्मा मान लूं, then this is equal to sigma into ds, चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द एरिया डिवाइडेड बाय epsilon, and this will give us E is equal to sigma upon epsilon, right. यानी कि दो प्लेट जो है कैपेसिटर की, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट है which is equal to sigma by epsilon. अगर तुम दूसरे तरीके से आप जैसे भी प्रूव कर सकते हो, अगर ये अंदर के सरफेस पे प्लस चार्ज है, इसको कंडक्टिंग शीट ना समझ के एक शीट ऑफ चार्ज समझो, तो इस शीट ऑफ चार्ज की जैसे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन और यहाँ पे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन. ओके, और सामने जो चार्ज शीट है वो नेगेटिव चार्ज की है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी
सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। ओके, तो जो शीट के अंदर कैपेसिटर के अंदर का जो एरिया है वहां पे दो वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन और नेगेटिव चार्ज की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में। So we can say that E will be equal to E will be equal to sigma by 2 epsilon plus sigma by 2 epsilon, which is equal to sigma by epsilon. Okay, so the point to remember is the electric field E inside the parallel plate capacitor is constant and it is equal to sigma by epsilon. Derive करने के दो तरीके यूज किए अपन ने, either exploit the property of the conductor and apply Gaussian law and derive it, या फिर तुम्हारे को पहले ही बता चुका हूं कि अगर एक शीट ऑफ चार्ज है, जैसे मैंने अंदर की जो लेयर है उसको एक शीट ऑफ चार्ज कंसीडर कर दिया, तो अपने को मालूम है उसकी वजह से नेगेटिव सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन होता है, तो प्लस चार्ज की वजह से भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, माइनस चार्ज की वजह से भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। तुम लोग देखो इसको ध्यान से, प्लेट के अंदर के एरिया में दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में और प्लेट के बाहर का जो एरिया है दोनों फील्ड, कैपेसिटर के बाहर का जो एरिया है वहां दोनों फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, तो बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएगा, विच विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन। ओके, कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? ओके फाइन, क्लियर है तो अपन लोग आगे चलते हैं। Then we know that V is equal to E into D, है ना? अगर E कांस्टेंट होता है तो V is equal to E into D, अदरवाइज अपने पास होता है E is equal to minus dV by dx। मैंने माइनस साइन यूज नहीं किया, आई एम जस्ट यूजिंग द स्केलर वैल्यू, द पोटेंशियल डिफरेंस V is electric field multiplied by the distance, है ना? तो V is equal to E into D। अब C क्या है? C is Q by D। अब एक प्लेट पे Q कितना है? सरफेस चार्ज सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय द एरिया बाय and V is what? E by D sorry ED, V is what? ED, E into D। और अपन अभी डिराइव किया था E is equal to sigma by epsilon, substitute here, this will come out to be epsilon A by B। So the capacitance of the parallel plate capacitor is C is equal to epsilon A by B। एक्सपेरिमेंटली मैंने बोला था कि C is proportional to the area and C is inversely proportional to the distance between them, वो एक्सपेरिमेंटल था और ये मैंने मैथमेटिकली तुम्हारे को इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशनशिप यूज करके बताया। तो नाउ
अगर तुम्हारे को कोई भी कॉन्फ़िगरेशन दे दिया जाए प्लेट्स का अरेंजमेंट का, सॉरी कैसी भी प्लेट्स हो, तुम्हारे को अगर उस सिस्टम का सी निकालने को बोला जाए, हाउ विल यू अप्रोच? You will approach like this. Okay. I'll not solve it for you. This is the homework for every one of you. Okay. मेरे पास दो सिलेंड्रिकल सरफेस है, कंडक्टर है, इनर रेडियस ए, आउटर रेडियस बी। ठीक है, तुम्हारे को क्या करना है, तुम्हारे को मैंने बोल दिया कि दोनों जो सरफेस है उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बी है। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज to find out E between the two surfaces. Gauss law use करके निकाल सकते हो। Then your C is always equal to Q by V. C is always equal to Q by V. अगर तुमने E निकाल दिया, तुम्हारे को उसका रिलेशनशिप V के साथ मालूम है। कांस्टेंट अगर नहीं होता है तो रिलेशनशिप होता है E is equal to minus dV by dr। तो तुम्हारे पास E का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, V E और E के मैग्नीट्यूड V के अंदर मैग्नीट्यूड रिलेशनशिप आ जाएगा, एंड अप्लाई दिस रिलेशनशिप C is equal to Q by V और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ट्राई दिस। रिमेंबर, अगर ये कैपेसिटर है तो मैं बोलूंगा ये जो सिलेंडर का आउटर सरफेस है अंदर वाला, सपोज इस पे प्लस क्यू चार्ज है तो आउटर सिलेंडर के अंदर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज होगा। इस बात को ध्यान रखना क्योंकि वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि दो पैरेलल सरफेस से जब एक दूसरे को फेस करते हैं तो दोनों पे अपन इक्वल अपोजिट चार्जेस रखते हैं। एक सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज आएगा तो दूसरा सरफेस में माइनस क्यू चार्ज अपने आप इंड्यूस होगा। रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी। इज दिस क्लियर? So use this property and solve this question and send me the solution on the WhatsApp. Okay? Specifically, Misbah, Shubham, Sakina, Samina, Mustafa, तुम लोगों के सॉल्यूशंस मेरे पास कभी भी नहीं आ रहे हैं। मैंने बाय नेम बोला है, तुम्हारे सॉल्यूशंस आने चाहिए मेरे पास। मुझे क्यों भी नहीं भेज रहा आजकल सॉल्यूशंस? Okay, this is a sphere of radius r and another charge q. वैसे एक बात ध्यान रखना है, कैपेसिटेंस q पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, वो इंडिपेंडेंट ऑफ q आएगा। आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द c फॉर द स्फीयर ऑफ रेडियस r। अगर कोई स्फीयर ऑफ रेडियस r कंडक्टर है तो उसका c क्या होगा? नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा?
व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर? इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ा अपन ने। व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर? कंडक्टर होता है, अंदर से इलेक्ट्रिक इजी होता है, और अंदर का पोर्शन सरफेस की पोर्शन बना होता है व्हिच इज इक्वल टू v इज इक्वल टू q बाय 4 पाई एप्सिलॉन r। Now what is c? c is equal to q by v which is equal to 4 pi epsilon r. Okay, so the capacitance of an isolated conducting sphere is 4 pi epsilon r. आगे समझ में सबको? किसी कोई डाउट है क्या इसमें? ओके, अगर समझ में आ गया तो फिर लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, अंदर की रेडियस a है और आउटर की रेडियस b है। दोनों होलो स्फीयर है, रिमेंबर दोनों होलो स्फीयर है, एक स्फीयर नहीं है, दोनों दो होलो स्फीयर है। अंदर का जो होलो स्फीयर है उसकी रेडियस a है और बाहर का जो होलो स्फीयर है उसकी रेडियस b है। और बाहर के स्फीयर को अपन ने क्या कर दिया है? अर्थ कर दिया है। और जो इनर स्फीयर है उस पे चार्ज q है। रिमेंबर, जब भी किसी कंडक्टर को चार्ज q देते हैं, द चार्ज q और द चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ओके, तो जो प्लस q चार्ज अपन ने दिया इनर स्फीयर को, वो उसके आउटर स्फीयर के अंदर के स्फीयर के आउटर सरफेस पे रिसाइड करता है, और बाहर का जो स्फीयर है उसको अपन ने अर्थ कर दिया है। ओके, so I'm asking you, what is the capacitance of this sphere? Can anyone solve this? Okay, the first thing is आउटर स्फीयर को अपन ने अर्थ कर दिया। आउटर स्फीयर को अर्थ करने का क्या मतलब है? उसका पोटेंशियल 0 है, ठीक है। तो आउटर स्फीयर में चार्ज कितना है? आई डोंट नो। लेट्स से आउटर स्फीयर पे चार्ज q डैश है, लेट्स से आउटर स्फीयर पे चार्ज q डैश है, तो आउटर स्फीयर का पोटेंशियल कितना होगा? v आउटर इज इक्वल टू अंदर चार्ज कितना है? q, तो q की वजह से कितना पोटेंशियल है आउटर स्फीयर में? q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन b, और जो खुद के सरफेस पे चार्ज है उसकी वजह से क्या होगा? q डैश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन b, और आउटर सरफेस का आउटर स्फीयर का पोटेंशियल कितना है? अपन ने अर्थ कर दिया है, इसीलिए 0। So what does this give me? This gives me
q dash is equal to minus q. Now what is the potential of the inner sphere? Inner sphere का potential है q upon 4 pi epsilon a plus q dash upon 4 pi epsilon b. q dash minus q के बराबर है, so this will be q upon 4 pi epsilon बाहर आ गया 1 upon a minus 1 upon b. ओके, नाउ दोनों स्क्वायर के पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? v in minus v out. v out तो 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस v नहीं होगा, v आई. तो v is equal to q upon 4 pi epsilon b minus a divided by ab. c की डेफिनेशन क्या है? c is q by v, so this will give me 4 pi epsilon ab divided by b minus. I can see the blank faces here and I can understand कि जो तुम लोग लाइव क्लासेस में भी तुम्हारे blank faces होंगे. It clearly tells me कि तुम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 जो मैंने पढ़ाई थी तुम लोगों को पोटेंशियल वाली तुम लोगों को याद नहीं है, प्लस जो कंडक्टर की प्रॉपर्टीज मैंने तुम्हारे को पढ़ाई है वो भी ऐसा लग रहा है कि याद नहीं है. यशा समझ में आ रहा है? हाँ सर. सबको रिजल्ट याद है? तो रिजल्ट मैंने यूज किया अभी यहाँ पे. हाँ सर याद थे. मिसबा मिसबा बाकी सबको याद है रिजल्ट? ओके गुड, याद है तो अच्छी बात है. अपन लोग आगे चलते हैं, है ना? Okay, there is another homework for you. दो concentric sphere है, inner radius A, outer radius B, and let's say inner surface को आगे से चार्ज Q दे दिया है और इसको ग्राउंड कर दिया. नहीं, इस बार जो चार्ज Q है ना तो आउटर स्फीयर को दिया है, ठीक है, और इनर स्फीयर को अर्थ कर दिया. फाइंड आउट द कैपेसिटेंस फॉर दिस कॉन्फ़िगरेशन. सो दिस इज द सेकंड होमवर्क फॉर यू. तुम लोगों को इसको सॉल्व करके मेरे को सॉल्यूशन व्हाट्सएप पे भेजने हैं. ओके, एंड यू विल फाइंड द इंटरेस्टिंग रिजल्ट कि ऊपर वाले का आंसर अलग है और नीचे वाले का आंसर अलग है. रिमेंबर आई सेड कि कैपेसिटेंस ओनली डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड द शेप, और एक और वर्ड यूज किया था, जबकि यहाँ पे देखो तो साइज एंड द शेप सेम है. तो व्हाट इज डिफरेंट हियर? सो यू थिंक अबाउट दैट एंड देन सी के सी अलग क्यों आएगा. ओके, so now next topic is C depends upon the size and the shape and it depends upon the
insulating material which is separating the two conductors. Okay, तो हम parallel plate capacitor की स्टडी करेंगे कि what is the effect of the dielectric inside a capacitor. Effect of dielectric on capacitance. तुम्हें याद हो तो मैंने बोला था कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है विच इज ई नॉट, ओके, अगर इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर अपन डाइलेक्ट्रिक रखेंगे, जैसे मैंने एक डाइलेक्ट्रिक रख लिया, रिमेंबर द फील्ड ई नॉट इज स्टिल ई नॉट, बाहर अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट चेंज नहीं हुआ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाहर का जो सोर्स है वो अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट भी प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ओके। तो इंड्यूस चार्ज की वजह से अंदर एक अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो अंदर का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है E = E नॉट बाय K। याद है सब लोगों को कि अगर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं तो डाइलेक्ट्रिक के जो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो E नॉट बाय K हो जाता है, ओके। सो इसका मतलब जो डाइलेक्ट्रिक के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था, जो कैपेसिटर प्लेट है उसके नीचे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है E into V। if E reduces by the factor of K तो V भी क्या हो जाएगा, V will also change, V dash which is due to V by K, क्लियर है। तो C क्या है, C क्या होता है Q by V। सपोज कर लो मेरे कैपेसिटर पे चार्ज Q है तो Q तो सेम रहा, V क्या हो गया, V बाय क्या हो गया, तो C डैश क्या हो जाएगा Q बाय V डैश which is Q by V by K which is K times C। So the capacitance will become K times C। अगर कोई कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है और उस कैपेसिटर के अंदर आपने डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दिया पूरे कैपेसिटर के अंदर, तो उसका कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाएगा, ओके। नाउ देयर आर सम assumptions when I derived this relationship। मैंने उसको एक्सप्लिसिटली तुम लोगों को बताया नहीं, वो assumption क्या है, मैंने कैसे क्या काम किया, ये तो मेरा ही मालूम, तो नहीं मालूम तो तुम क्या मालूम है। कौन सा है, ओके। ओके सो जब मैंने रिजल्ट डिराइव किया है C = C डैश K टाइम्स C, मेरे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, मैंने उसको बैटरी से कनेक्ट किया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसका कैपेसिटेंस C है, इस पे चार्ज Q है, ठीक है। अब मैंने दो तरीके से वर्कआउट किया, एक बार क्या कर दिया, कैपेसिटर को हटा दिया,
तो इस पे चार्ज कितना है, Q है, इसका कैपेसिटेंस C है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस कैपेसिटर के अंदर मैंने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, ओके, पूरा डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, इसका डाइलेक्ट्रिक K, एंड आई एम सेइंग C डैश इज इक्वल टू K टाइम्स C। दूसरी बार मैंने क्या किया, बैटरी को नहीं हटाया और यहां पे मैंने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया है। The capacitance C has again changed to C dash which is equal to K times C, ओके। तुम डाइलेक्ट्रिक कभी भी डालो कैपेसिटर के अंदर, चाहे वो बैटरी से कनेक्टेड हो या नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है, डाइलेक्ट्रिक तो कैपेसिटेंस तो तुम्हारे कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है। तो बाजार में खरीद के लाओ कैपेसिटर, बोले 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, खत्म हो गई बात। अब उसने उसमें डाइलेक्ट्रिक कब डाला, उससे क्या फर्क पड़ता है, राइट। बट मैंने जो रिलेशनशिप डिराइव किया था अभी C डैश इज इक्वल टू K टाइम्स C, वो इन दोनों में से किसी एक कॉन्फ़िगरेशन को यूज करके किया था, ओके। तो यू आइडेंटिफाई कि मैंने कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज किया था, एंड दूसरे वाले कॉन्फ़िगरेशन में तुम्हारे को वापस से डिराइव करना है कि C डैश K टाइम्स C होता है कि नहीं होता। तुम लोगों को मेरा सवाल समझ में आ गया क्या? मेरा क्वेश्चन है, सबसे पहले मेरा स्टेटमेंट है, अगर ये कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, अगर अपन इसमें डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है पूरा का पूरा, देन C डैश इज इक्वल टू K टाइम्स C। ये मेरा स्टेटमेंट है। अब जब मेरे को डिराइव करना है C डैश इज इक्वल टू K टाइम्स C, तो मैंने दो सर्किट लिए। एक बार मैंने ये Q निकाल Q चार्ज इस पे अपन स्टोर किया और फिर कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट करके डायरेक्टली करके डाला और मैथमेटिकली डिराइव किया कि जो नया कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स C है। और दूसरी बार अपन ने क्या किया, इसको डिस्कनेक्ट नहीं किया और सर्किट के अंदर ही डायरेक्टली इंट्रोड्यूस किया और तुम्हारे को वापस से जो नया QV का रिलेशनशिप है उससे डिराइव करना है कि कैपेसिटेंस वापस से K टाइम्स C है, okay। So this is again an homework for you. Is this clear to everyone? ये होमवर्क क्लियर है सबको? ओके, तो अगर क्लियर है तो फिर तुम्हारा ये होमवर्क सबमिट करना है। ओके, सो आई एम ओवर द क्लास हियर ओनली। नेक्स्ट टॉपिक में अगली क्लास में शुरू करूंगा क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है, बट नेक्स्ट क्लास में वापस इसी को कंटिन्यू करूंगा और यही रिलेशनशिप वापस से डिराइव करूंगा, ओके। सो बिकॉज आई एम गोइंग टू डिराइव दिस रिलेशनशिप इन द क्लास अगेन, तुम लोग कोशिश करोगे तुम लोग इसको सब करके आओगे ताकि तुम्हारे को समझ में आए कि मैं क्या कर रहा हूँ, ओके।